नॉर्वे में जियोलॉजिस्टों की एक टीम को नॉर्ज माइनिंग कंपनी से एक काम मिला है। काम है उत्तरी यूरोप में ठीक यहाँ पर बहुत जरूरी कच्चे माल की तलाश। पहले उन्हें कुछ नमूने लेने होंगे। आरी का निशान बहुत शानदार है। आप देख सकते हैं इनकी मोटाई बहुत अच्छी है। यही हमें चाहिए। टीम हर महीने रिसर्च कैंप में सैकड़ों ड्रिल सैंपलों की जांच करती है। हम यहाँ कुछ मिनरलाइजेशन होता भी देख सकते हैं, खासकर ये मैफिक खनिजों की धारियाँ जिन्हें हम देख रहे हैं। इस मिनरलाइजेशन से टाइटेनियम, वैनेडियम और फास्फोरस मिलता है। फास्फोरस फर्टिलाइजर का एक जरूरी कच्चा माल है। वैनेडियम के बड़े भंडार बिजली के ग्रिडों में ऊर्जा को स्टोर करने वाली विशाल बैटरियां बनाने में काम आ सकते हैं। दोनों धातुओं को क्रिटिकल रॉ मटेरियल माना जाता है। और भी हैं, जैसे लिथियम, दुर्लभ खनिज तत्व या ग्रेफाइट। लेकिन इन्हें क्रिटिकल रॉ मटेरियल क्यों कहा जाता है? माइनिंग कंपनी के संस्थापक से हमने ये सवाल पूछा। क्रिटिकल रॉ मटेरियल, ये शब्दावली बुनियादी रूप से यूरोप की है। यूरोपीय संघ ने इसे खोजा है क्योंकि यूरोप और पूरी दुनिया आज भी इसके लिए चीन की सप्लाई पर निर्भर है, और ये 62% है। चीन क्रिटिकल रॉ मटेरियल का दुनिया में नंबर 1 उत्पादक है। दुर्लभ खनिजों का 80% से ज्यादा माल चीन से आता है। उसके पास दुनिया में सबसे बड़ा भंडार है। कोबाल्ट, लिथियम, तांबा और निकेल भी हैं। चीन ने अपने एकाधिकार के लिए अन्य देशों से सप्लाई के करार किए हैं। ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए अक्षय ऊर्जा की जरूरत है और उसके लिए ये खनिज अहम हैं। इसलिए फिलहाल विश्वव्यापी जलवायु लक्ष्यों को पाना चीन के कच्चे माल पर निर्भर है। जैसे कैलिफोर्निया की लिथियम माइनिंग को देखिए। लिथियम इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी में इस्तेमाल होता है। यहाँ भी चीन का दबदबा है। इलेक्ट्रिक कार, पवन और सौर ऊर्जा, इन सभी को बड़ी मात्रा में क्रिटिकल रॉ मटेरियल चाहिए। 2040 तक लिथियम का इस्तेमाल 42 गुना बढ़ जाने की संभावना है। ग्रेफाइट, कोबाल्ट और निकेल का इस्तेमाल भी बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, जबकि दुर्लभ खनिजों का इस्तेमाल 7 गुना हो जाएगा। तांबे की मांग भी बहुत है। उसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों और जनरेटरों में होता है। चीन ने ये सब पहले ही भांप लिया था। अब यूरोप भी बेकरार है। हरित और डिजिटल टेक्नोलॉजी बेहद कम रह गए कच्चे खनिजों पर निर्भर है। हम लोग इलेक्ट्रिक कारों के लिए लिथियम, साफ हाइड्रोजन बनाने के लिए प्लैटिनम, सौर पैनलों के लिए सिलिकॉन मेटल का आयात करते हैं। हमारी रेयर अर्थ मेटल की ज़रूरतों का 98% चीन से ही आता है। इसीलिए हमने यूरोपियन रॉ मटेरियल अलायंस बनाने का प्रस्ताव दिया है। To create a European raw materials alliance. यूरोपीय संघ ने अपने कार्बन उत्सर्जन को अगले 2 दशकों में 69% तक घटाने का वादा किया है। कंपनियों के अखिल यूरोपीय गठबंधन को कच्चे माल का मामला देखने की जिम्मेदारी मिली है। हेड ऑफिस बर्लिन में है। इस रॉ मटेरियल अलायंस का मकसद साफ है, यूरोप को कच्चे माल की सप्लाई की रुकावटों से बचाए रखना, खासकर क्रिटिकल रॉ मटेरियल की सप्लाई। इस बारे में हमारा रोल कच्चे माल के पैटर्न और मिक्स को सबसे पहले समझने का है, और यहाँ रोल है उन कंपनियों की निशानदेही का जिनके पास कच्चे माल में निवेश करने की इच्छा और क्षमता दोनों होगी, जो उस अंतर को भर सकें जिसकी हम बात कर रहे थे। that can help closing the gap that we were just talking about. कच्चे माल के खनन के लिए 10 से 35 अरब यूरो का निवेश चाहिए। इसलिए खुद की फंडिंग करने वाली नॉर्ज माइनिंग जैसी कंपनियों को खास तौर पर बढ़ावा दिया जाता है।
अगर आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलता है और इन्वेस्टर आपके पास हैं ही, तो हमारा काम काफी लुभावना और एक्साइटिंग है, क्योंकि ये बस माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक जियोपॉलिटिकल और जियो स्ट्रेटेजिक विषय भी बन चुका है। शुरुआती जांच से लेकर एक खदान को बनने में 20 साल लगते हैं। नॉर्ज माइनिंग कंपनी का कहना है कि उसके पास पर्याप्त फंडिंग है और वो जल्द ही खनन शुरू कर देगी। यूरोपीय संघ को भी इसकी उतनी ही जल्दी है।